भारत में फलों का एक खास स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में आम पैदा होता है। उत्तम सुगंध, बेहतरीन स्वाद, अच्छे आहार मूल्य और आसानी से उपलब्धता के कारण आम फलों का राजा भी कहा जाता है और इसमें स्वास्थ्य के नजरिए से आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां जून से सितंबर तक अच्छी वर्षा होती है, वहां आम की अच्छी पैदावार होती है। पौधे की अच्छी वृद्धि और उत्तम फलन के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 6.0 से 9.0 हो, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आम की मुख्य रूप से 25 से 30 किस्मों की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है। आम की प्रमुख किस्में हैं अल्फांसो, चौसा, दशहरी, केसर, लंगड़ा या मालदह, मालगोआ, गुलाब खास, नीलम, हिमसागर, तोतापरी, मीनाक्षी, टॉमी एटकिंस, पूसा आम्रपाली, पूसा अरुणिमा, मल्लिका, बनारसी गोला, अल्फाजली, हुस्न आरा, नाजुक बदन और लक्ष्मण भोग। आप पैदावार के लिए या खाने के लिए अपनी पसंद के आम का चुनाव कर सकते हैं। किसानों के पास एक बहुत बढ़िया एक अवसर मिलता है कि वो जो अपने देसी किस्में हैं उनके अलावा ये सुधरी किस्में लगा सकें। जो आम के किस्में हैं जो हमारे यहाँ से ईजाद की गई हैं, जुलाई के अंत से पकना शुरू करती हैं, अगस्त तक जो है ये उनकी उपलब्धता हो जाती है। तो इससे किसान जो है काफ़ी समय तक फलों को तोड़कर बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। कायिक विधि द्वारा आम के प्रवर्धन के लिए कलमी पौधा तैयार करने के लिए 3-4 माह पुरानी आम की स्वस्थ शाखाओं का चयन किया जाता है। चुनी हुई शाखाओं की पत्तियों को सिकेरियर द्वारा काट दिया जाता है। मूल वृंत पर 5 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं। इसके बाद जोड़ को पॉलीथिन स्ट्रिप से बांध देना चाहिए। ये विधि एकदम सस्ती और आसान है। पौधा तैयार करने के लिए हमको मातृपौध की ज़रूरत पड़ती है। मदर प्लांट सही हो, सही क्वालिटी का हो, अच्छा फलन देने वाला हो, हर माले में फ्रूट क्वालिटी अच्छा हो, वैसा होना चाहिए। बाग लगाने के लिए चुनी गई भूमि की अच्छी तरह से जुताई करके भूमि को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। सभी फल वृक्षों को सूर्य की रोशनी मिलती रहनी चाहिए। वर्गाकार विधि अन्य सभी विधियों से बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। 1x1 मीटर के आकार का गड्ढा खोदना चाहिए। इन्हें 1-2 सप्ताह के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। मानसून की वर्षा आरंभ होने पर गड्ढों में 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। गड्ढे के बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर बाल सहित पौधे को गड्ढे में रख देते हैं। पौधे के चारों ओर की मिट्टी अच्छी तरह दबा देते हैं। पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। आम में सघन बागवानी के लिए आम्रपाली किस्म को सर्वोत्तम माना जाता है। सघन बागवानी में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्टेंस है हमारा पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी, उससे बहुत कम पर हम पौधा लगाते हैं और लगाने के टाइम में पौधे की संख्या की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फलन जो है जो नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस पर हम लेते हैं उससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा होता है। अगर हम 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर पर अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो इसमें जो है करीब 1666 पौधा आता है। जबकि नॉर्मल डिस्टेंस अगर हम 10 मीटर इंटू 10 मीटर पर लगाते हैं तो इसमें 1 हेक्टेयर में हमारा जो है 100 पौधा आता है। पर यूनिट एरिया अगर एक हेक्टेयर में देखें तो करीब 10 गुना इसका यील्ड बढ़ जाता है। पौधों में उचित वृद्धि और अच्छी पैदावार के लिए संयमित रूप से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। खाद के उपरिवेशन में सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि ऐसे बाग जिसमें कि पत्ते हमेशा झड़ते रहते हैं और नीचे में जमा होते रहते हैं, वो हमारे लिए पोषक का आहार है। और ये जब बारिश होगी और ये जब गलेगा तो ये स्वतः एक खाद में परिणत हो जाएगा,
जो पौधों को स्वतः ही मिल जाती है। उसके लिए आपको अलग से कोई उपक्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। नाइट्रोजन का प्रयोग कम करेंगे। फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा हमें चाहिए। पोटास की बहुत ही महत्व इसमें आवश्यकता है। आम के छोटे पौधे की सिंचाई नियमित रूप से मिट्टी की नमी को देखते हुए 1 सप्ताह के अंतर पर करनी चाहिए। फलने वाले बगीचों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। जब पौधे छोटे होते हैं तो पौधों की कतारों के बीच दूसरी फसलें लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। बगीचे में जल्दी फल देने वाले पेड़ जैसे कि पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी आदि लगा सकते हैं। किसान भाइयों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बरसात के मौसम में यदि बाग में खरपतवार अधिक हो जाता है तो खरपतवार नाशी को पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आम के फलों की गुणवत्ता और तुड़ाई उपरांत जीवन फलों की तुड़ाई के समय परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करता है। फल लगने के करीब 12 से 16 सप्ताह बाद आम परिपक्व हो जाता है। फलों की तुड़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि उन पर चोट व खरोंच न लगे। लिहाजा फलों को 1 सेंटीमीटर डंठल के साथ तोड़ें। फलों की तुड़ाई के लिए फल तुड़ाई यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण आमतौर पर आम के आकार, उसके रंग, रोग और दोष रहित होने पर निर्भर करता है। आमों की तुड़ाई के उपरांत भी अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। आम को पेटियों में पैक करते समय कोई भी रोगग्रस्त आम पेटी में न रखें। कच्चे आमों का इस्तेमाल चटनी, अचार और शरबत बनाने में करते हैं और पक्के फल का उपयोग मुख्य रूप से खाने, शरबत, कैंडी और आम पापड़ आदि बनाने के लिए किया जाता है। आम को अगर इस जो सस्ता है उस समय वो पल्प के रूप में बना लिया जाए और इस पल्प से जब आम नहीं उपलब्ध होता ऑफ सीजन में उस समय से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों को बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ इसकी जो ट्रेनिंग भी दी जाती है। कटाई के बाद फलों का भंडारण आम के ताज़ा फलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आम का शीत भंडारण 8 से 14 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। आम की वैक्सिंग करने से भंडारण व परिवहन में इनमें भार की कमी नहीं होती और भंडारण क्षमता बढ़ती है।